जेई नीट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। जेई और नीट में एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलिए, आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क होती रहेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी एग्जामिनेशन वो चीज़ होती है जहां पर आप अपने आप को बेसिक से क्लियर करें। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ऑफ वाउ प्रिंसिपल की। बिल्कुल सांप सीढ़ी के मेथड से हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है। तो पहले तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूँ कि अगर आपने वीडियो मेरी देख रहे हैं और अगर आपको ये पसंद है कि सर का मेथड समझ में आता है, तो फिर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आपको इससे बेटर भी वीडियो दे सके। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की सबसे इम्पोर्टेंट क्या मेथड होती है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर पी ऑर्बिटल्स की बात करता हूँ, पी सबसेल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं डी सबसेल की बात करता हूं तो डी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 होने चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर एफ सबसेल की बात करता हूं तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना कि आखिरकार किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये बात आप अगर आपको जानकारी में है तो इलेक्ट्रॉन आप, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब हम लोग एक सीढ़ी को पूरा भर लेंगे, यानी एक सीढ़ी भर लेंगे तो दूसरी सीढ़ी पर चलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अफवाउ प्रिंसिपल। देखिए अबव प्रिंसिपल आपसे क्या बताएगा, अबव प्रिंसिपल आपको ये बताएगा कि हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। पहले इस सीढ़ी को फिलअप करेंगे, फिर इस सीढ़ी को फिलअप करेंगे, यानी फिर इस सीढ़ी को, यानी कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक बनता चला जाएगा। यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हम लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल। जैसे हम सीढ़ी पर जीने से चढ़ते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे। सिंपल इसी मेथड से चलते ही हैं हम लोग। तो वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे अफवाह का रूल। अब अफवाह के रूल में बोले साहब हमें तो नहीं याद होगा, चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको हाथ के हाथ याद कराता हूँ। बस इतना याद रखना कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए सांप सीढ़ी का जो खेल चलेगा वो कैसे चलेगा, वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1s ले लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग 2s ले लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर 3s ले लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग 4s ले लेंगे, फिर यहाँ पर 5s ले लेंगे, फिर यहाँ पर 6s ले लेंगे और फिर यहाँ पर 7s। तो इसी तरीके से ऊपर से एक छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 2p लिखिएगा, यहाँ पर आप 3p लिखिएगा, यहाँ पर 4p लिखिएगा, यहाँ पर 5p लिखिएगा, यहाँ पर 6p लिखिएगा और यहाँ पर 7p लिख देना। है ना आसान। ऊपर से फिर एक छोड़ दीजिए और यहाँ पर अब आप 3d लिख दीजिए, यहाँ पर 4d लिख दीजिए, यहाँ पर 5d लिख दीजिए, यहाँ पर 6d लिख दीजिए, फिर ऊपर से एक छोड़ दीजिए, यहाँ पर 4f लिख दीजिए, यहाँ पर 5f। देखिए सांप सीढ़ी का जो खेल होने जा रहा है, ये खेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। सबसे पहले एस एस कोई सी भी हो, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, कोई भी एस हो, आपको केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पी कोई भी हो, आपको केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन भरने, 6 के बाद आप नहीं भरेंगे। तो इस तरीके से मैं एक कॉमन बात आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैक्सिमम 2 की ही गिनती चलेगी, यहाँ पर मैक्सिमम 6 की ही गिनती चलेगी, यहाँ पर मैक्सिमम 10 की ही गिनती चलेगी और यहाँ पर मैक्सिमम 14 की ही गिनती चलेगी। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भरेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं भरेंगे। जब पहले 1s कंप्लीट हो जाए, 1s पूरी भर जाए, तो 1s पूरी भरने के बाद आप किसको भरेंगे, आप घूम के आके भरेंगे 2s को, हमेशा घूम के ही आएंगे। ये खेल चलेगा सांप सीढ़ी का। उसके बाद जब 2s आपकी पूरी भर जाए तो घूम के आके किसे भरेंगे, फिर आप 2s 2p को भर देंगे। 2p जब पूरी 6 भर जाए, यानी सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1s पूरी भर दीजिए। 1s के कोई कहे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 डाल दीजिए और 2s में बचा हुआ 1 डाल दीजिए। इसी तरीके से जब 2s पूरी भर जाए तो 2p, लेकिन 2p कब तक भरेंगे, जब तक 6 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाए। इसी तरीके से अगर आपको 3s के बाद कहाँ पहुंचना है, 3p में पहुंचना है, तो 3p यहाँ आ जाइएगा। 3p के बाद यहाँ पर 4s पे आ जाइएगा, 4s के बाद फिर आपका यहाँ पर 3d में चले आइए। 3d के बाद कौन सी भरेंगे, 4p भरेंगे। 4p के बाद 5s, 5s के बाद में क्या भरेंगे, 5s के बाद में भरेंगे आपको 4d, और 4d के बाद 5p, और 5p के बाद 6s भरेंगे, और 6s के बाद आप एक लंबी छलांग लगाएंगे, और लंबी छलांग लगाने के बाद जो है वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप 4f भरेंगे, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s और 7s के बाद में
आप आएंगे और आने के बाद अल्टीमेट आप कहाँ चले जाएंगे 5F पर, और 5F के बाद 6D, 6D के बाद 7P, और 7P लास्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जब हम फिलिंग करते हैं तो ये वाला रूल हमें अप्लाई करना पड़ता है, इसे बोलते हैं आफ्बाउ प्रिंसिपल। आफ्बाउ का एक्चुअली में क्या है, आफ्बाउ एक जर्मन वर्ड है, आफ्बाउ AUFBAU, आफ्बाउ जो है वो एक जर्मन वर्ड है, तो इस बात का ध्यान देना, जर्मन वर्ड है ये। और जर्मन वर्ड जो है ये हमें बताता है कि ये, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है कि हम हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाएं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाएं, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्बाउ का बिल्डिंग अप का जो नियम है, ठीक है ना। इस चीज को बहुत विशेष तौर से ध्यान दीजिए। और एक चीज और बताता हूँ आप, यहाँ पर हम लोग जानकारी ये ले रहे थे कि आखिरकार आफ्बाउ का मीनिंग क्या होता है। आफ्बाउ का मीनिंग अभी आपको बता दिया है कि आफ्बाउ का मीनिंग होता है आपका बिल्डिंग अप, यानी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से कहाँ जाने हैं, हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाने हैं। तो सबसे पहले आपने ये जान लिया अच्छी तरीके से कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है। ये बहुत ही सुंदर ट्रिक है। इसमें सबसे पहले आपको कौन सी ऑर्बिटल भरना है, देखिए अब आपने ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप नोट कर पा रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर जहाँ पर मेरा ये एरो जा रहा है, ये कर्सर जा रहा है, सबसे पहले 1s भरनी है। तो अगर मैं हाइड्रोजन में मान लेता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरना है, 1s, इसमें एक ही तो भरना है, तो ये 1s 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें हीलियम की बात आती है, तो मैं थोड़े कन्फ्यूरेशन भर के दिखाता हूँ आपको, हीलियम के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1s2। और इसी तरीके से लिथियम की बात करता हूँ तो लिथियम का 3 हो जाता है, तो यहाँ 1s3 नहीं भरेंगे, 1s2। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 2s1 में चला जाएगा। यानी कि अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हो, और 4 किसका होता है, बेरिलियम का होता है। बेरिलियम में हमें कंफ्यूरेशन क्या करना, 1s2 2s2 कर देना है। तो इस तरीके से कंटिन्यू कर देना है हमें कन्फिगरेशन को। तो आप ध्यान से देखते चले जाइए। अब हम लोग लाइन से चल रहे हैं। बेरिलियम के बाद क्या आ जाता है, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2, और 2p में 1 यहाँ पर भरूंगा, और ये तब तक भरता रहूंगा p जब तक यहाँ पर 6 नहीं हो जाते, यानी कार्बन 6 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। इसी तरीके से 7 नाइट्रोजन की मैं बात करता हूं, तो 1s2 2s2 2p3। इसी तरीके से 8 ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो 1s2 2s2 2p4, है ना। यानी जब तक यहाँ 6 नहीं होते, तो यहाँ पर 9 फ्लोरीन पर आइए, 9 फ्लोरीन पर आ जाएगा 1s2 2s2 2p5। ऐसे 10 नियॉन पर आ जाइए, 10 नियॉन पर आएगा, तो 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 6 पूरे हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल उठानी है। यानी कि अगर मैं इसके बाद की ऑर्बिटल उठाता हूं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर 11 जो होगा सोडियम का 11, यानी यहाँ लिखूंगा 1s2 2s2 2p6। अब एक बचा ना भाई, ये 6 4 10 हो गए, एक बचा 3s1 कर दूंगा। यही अगर मुझे 12 मैग्नीशियम का लिखना पड़ा, तो 12 मैग्नीशियम में क्या करूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 भर दूंगा। अगर 13 मुझे एल्युमिनियम का लिखना पड़ा, तो 13 एल्युमिनियम में भी वही बात आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया, और 3p1। अब ये तब तक भरी जाएगी जब तक कि यहाँ भी 6 नहीं होते। बहुत ही सिंपल तरीका, जब तक p में 6 नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ने वाले हम लोग। तो 14 पर सिलिकॉन आ जाइए। सिलिकॉन 14 कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 15 फास्फोरस पर चले आइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ऐसे 16 पर चले आइए, 16 सल्फर का है, फिर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 लिखेंगे, है ना। चेक भी करते चाहिए, 6 4 10, तो 12 4 16 हो गया। 17 क्लोरीन का हो जाता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा।
और 18 पर चले आइए तो 18 आर्गन का होता है। कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2, समझ में आ रहा है, 2p6 3s2 3p6 हो जाता है। 19 पोटेशियम पर आइए तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और लास्ट में 4s1 और एक बचा 20 जो कैल्शियम का होगा, यानी कि यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, समझिएगा बात को ध्यान से। अगर हम लोग लिथियम के कन्फिग्रेशन को देखते हैं तो हीलियम के कन्फिग्रेशन को देखते हैं तो हीलियम का कन्फिग्रेशन आपका ये दिखाई देता है। तो हीलियम के कन्फिग्रेशन में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि यानी कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर हीलियम के कन्फिग्रेशन को लिख सकते हो, यानी कि इसको अगर दोबारा लिखना चाहो तो ब्रैकेट में आप हीलियम दे दो, मान लिया गया ये हीलियम लिख गया, उसके बाद 2s1 हो जाता है। यहाँ पर भी अगर आप हीलियम लिख देते हो तो ये चल जाएगा शॉर्टकट, यानी ऊपर वाला कन्फिग्रेशन नीचे केवल नोबल गैस को लिखा जाता है, 2s2 लिख सकते हो। यहाँ पर इसी तरीके से हीलियम आप यूज 10 तक का आप हीलियम चलेंगे, हीलियम यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2s2 2p1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप हीलियम, मतलब एक कन्फिग्रेशन ना लिखने का मतलब हो जाता है कि हम आगे का ये वाला कन्फिग्रेशन यूज कर पाए। तो अब आप ये ट्रिक भी समझ गए होंगे। जब हम 10 पार कर जाएंगे ना तो उसके बाद हम लोग नियॉन को उठा लेंगे, 2p3 ऐसे हो जाता है। यहाँ पर हम लोग हीलियम ही यूज करेंगे, दूसरा यूज नहीं करेंगे, इस बात का हमें ध्यान देना है। 2p4 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग हीलियम को ही यूज कर रहे हैं। 1s यहाँ पर हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर हो जाता है आपका 2s लगाना है तो 2s लगा देता हूँ, 2s2 हो जाता है, 2p5 हो जाएगा। यहाँ पर हीलियम की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी 2s2 हो गया, 2p आपका 6 हो गया और यहाँ पर अब आपका ये हो गया 10। देखो ये नियॉन का आ चुका है यहाँ पर, नियॉन यानी कि जो हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं, इन एलिमेंट के बाद इन्हीं का नाम शुरू होगा, इस एलिमेंट के बाद इनका नाम शुरू होगा। तो अब यहाँ पर मैं नियॉन लिख सकता हूँ और नियॉन के बाद देखो जादू 3s1 लिख दिया मैंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसी तरीके से अब हमें शॉर्टकट अपनाना है। अब यहाँ पर मैं नियॉन लिख देता हूँ, यहाँ पर 3s2 लिख देता हूँ। आज समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। यहाँ नियॉन लिख देता हूँ, यहाँ 3s2 3p1 लिखूंगा। इसी तरीके से आगे चल रहा हूँ और आगे आपको बताता चलूंगा कि आखिरकार ये क्या तरीका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पर भी नियॉन लिख रहा हूँ और नियॉन के बाद आपको 3s2 लिखना है, 3p2 लिखना है। यहाँ पर भी नियॉन की बात आ रही है और यहाँ पर भी नियॉन 3s2 3p2 आना है। यहाँ पर भी नियॉन की बात आ रही है, यहाँ पर भी नियॉन 3s2 लेना है, 3p4 लेना है। यहाँ पर भी नियॉन की बात आएगी और यहाँ पर हम लोग लेंगे 3s2 3p5। यहाँ पर भी नियॉन की बात आएगी और नियॉन यहाँ पर आ जाता है 3s2 3p6। तो है ना तरीका बढ़िया। इस तरीके को अगर आप अपनाएंगे ना तो 100%। अब इसके बाद आपको पता है आर्गन आ चुका है, अब आर्गन का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिख सकते हैं आर्गन लिख दिया मैंने और यहाँ पर आप आर्गन जब हो गया तो यहाँ तो 4s1 ही बचेगा ना, 4s1 बचेगा। और इसी तरीके देखो 6 4 10 दोबारा 6 18 आर्गन, 4s1 यहाँ पर आर्गन ले लेंगे और 4s2 लिख देंगे, है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से चलिए अगर हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं 21 से 30 तक और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। यहाँ पर आ जाता है स्कैंडियम, यहाँ टाइटेनियम, यहाँ पर वेनेडियम, यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ पर मैंगनीज, यहाँ पर आयरन आ जाएगा, यहाँ पर कोबाल्ट आ जाएगा, यहाँ पर निकल आ जाएगा, यहाँ पर कॉपर आ जाएगा और यहाँ पर जिंक आ जाएगा। इसके आगे के कन्फिग्रेशन भी पूरे आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इन्हें सीख लीजिए। 21 हो जाता है, 22 हो जाता है, 23 हो जाता है, 24 हो जाएगा, 25 यहाँ पर, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 और ये 30। अब अगर मैं चाहता हूं तो आर्गन का तो हो ही गया, तो यानी कि अगर आप शॉर्टकट अपनाना चाहे तो शॉर्टकट, नहीं तो लॉन्ग कट तो है ही। ये 1s2 हो जाता है, ये 2s2 हो जाता है, ये 2p6 हो जाता है, ये 3s2 हो जाता है, ये 3p6 हो जाता है, ये 4s2 और ये आ गया आपका 3d
1। लेकिन आजकल होता क्या है कि एक्चुअल में क्या है, 4s अगर हम इसको लिख लें, इस तरीके से लिख लें, तो मुझे लगता है ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक बहुत ही इजी वे रहेगा। अगर आप चाहें तो मेरे हिसाब से यहाँ 3D लिख लीजिए, यहाँ 4s, लेकिन भरिएगा पहले 4s2 3D 1, क्योंकि 3 के ऑर्बिटल कलेक्टिवली एक साथ लिख दिए गए, इसीलिए 3 को मैं पहले लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप पूरा अलग हो गया, 3 ग्रुप में तोड़ दूंगा, बाकी ये चलता रहेगा। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कलेक्टिवली लिखना चाहे तो देखिए यहाँ पर मैं आर्गन लिख देता हूँ, आर्गन लिख देता हूँ, और आर्गन के बाद अब आर्गन तो हो ही गया, तो यहाँ पर 4s2 आ जाएगा और 3D आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। चाहे तो आप ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तरीके भी आपको मतलब दोनों आजमा सकते हैं। यहाँ पर आप 3D 1 और 4s2 ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो मैं 1s2 2s2 2p6, ये तो ऐसे ही रहेगा, 3s2 3p6, और आपका वह फिर वही 3D यहाँ पर हो गया 4s में 2 डालिए, 3D में अब 2 आ जाएंगे। तो यानी यहाँ पर मैं अगर लिखने की कोशिश करूंगा तो आर्गन लिख दूंगा और 3D में 2 लिख दूंगा, 4s में आपके हो जाएंगे 2। तो इजी हो गया ना। इसी तरीके से वेनेडियम की मैं बात करता हूँ तो वेनेडियम में यहाँ पर आर्गन लिख देता हूँ और यहाँ 3D में 3 आ जाएंगे और 4s में 2 आ जाएंगे। क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस माना जाता है, क्रोमियम ये एक्सेप्शनल केस माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इस पे करना क्या होगा आपको, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आर्गन को हमें लिखना ही लिखना है। 3D एक्चुअल में 4 होना चाहिए भाई, देखो कायदा तो ये यहाँ 2 आए, यहाँ पर 4 आए, लेकिन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल होती है। आप ध्यान दीजिएगा, हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होती है वो, हाफ फील्ड का मतलब डी में अगर 4 है तो ये 4 के हमेशा 5 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाती है। और या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होती है ये भी वही कंडीशन की कैटेगरी में आती है, डी में अगर 9 है तो ये डी में 10 हो जाते हैं। तो इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये जो कन्फिगरेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि ये कन्फिगरेशन आपका 4s में 1 आ जाएगा और 3D में 5 आ जाएगा। अब इसके आगे जब हम लोग मैंगनीज में चलेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को आर्गन लिखना पड़ेगा, 3D 5 ही रहेगा लेकिन 4s 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है। आयरन में चलिएगा तो आयरन में भी फिर वही कंडीशन, आर्गन हो गया, 3D 6 हो गया, 4s आपका 2 हो जाएगा। इसी तरीके से कोबाल्ट में चले आइए, यहाँ पर आर्गन हो गया और आर्गन के बाद 3D, ये सब कॉन्फ़िगरेशन हमने आर्गन मान लिया है, आर्गन को मान करके मैं लिख रहा हूँ, बाकी तो एज इट इज चलेगा ही चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप एज इट इज लिखना चाहें तो ये आपका 3D 3 4s 2 लिख सकते हो, पूरा कन्फिगरेशन इधर का कॉपी कर दीजिए। यहाँ पर 3D 5 4s 1 लिख सकते हो, यहाँ पर 3D 5 4s आप 2 लिख सकते हो, यहाँ पर आप 3D 6 4s 2 लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप चले आइए 3D 7 4s 2 लिख सकते हो, तो यहाँ 3D 7 हो गया और 4s 2 हो गया। यहाँ पर निकल में चले आओ तो ये आर्गन हो गया, 3D का 8 और 4s का 2 हो गया। को कॉपर में चले आओ, एक्सेप्शन कॉपर वाला भी आ गया। अब आप कॉपर वाला एक्सेप्शन आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉपर का एक्सेप्शन है। इस कॉपर के एक्सेप्शन में भी वही चीज आएगी, यहाँ पर आर्गन आ गया और यहाँ पर आपका 3D 9 होना चाहिए लेकिन 10 हो जाएगा और 4s 1 रह जाएगा। यहाँ पर भी आर्गन हो गया और 3D 10 और 4s 2। तो ये कन्फिगरेशन मैंने आपको सिखा दिए। अगर आप इसी तरीके से पूरी प्रिपरेशन करते रहेंगे, मजेदार प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आपको हर कन्फिगरेशन सिखाऊंगा। अभी आपको आप वाउ के प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखे जाएंगे आयंस के, यानी कि आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, हाउ कैन यू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस, यानी कि अगर आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखे जाएं, इस पर अगर आपको ध्यान देना है तो फिर आपको वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखे जाते हैं, पूरी विधि से पूरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ना तो पढ़ाई एकदम मस्त आपकी शुरू हो जाएगी। बाय।